एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हमने बार बार नशा छोड़ने का प्रयास, मतलब हमारे घर वालों ने पत्थर पत्थर को भगवान बना दिया। ये सच बात है, झूठ बात है, बताइए। हमारे घर वालों ने देवी देवताओं की पूजा की, नशे के चक्कर में कुल देवताओं की पूजा की। गांव में गए, ताबीज बनवाया, बुआ के भेज दो, मामा के भेज दो, बहन के भेज दो तो नशा छोड़ देगा। हर जतन कर लिया, आ गया हर जतन, लेकिन हमारा नशा नहीं छूटा यार। और फिर उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा कि वो करें क्या, कहां भेजें आपको, क्या ऐसा करें कि आपका नशा। देखिए, आपका नशे में आपको आधी बातें तो याद ही नहीं रहती कि तुमने रात को बसूड़ियां कितनी, जब आपको यही याद नहीं है कि आप कौन से रास्ते से घर आए हैं, रिक्शे में आए हैं, पैदल आए हैं, ऑटो में आए हैं, बस में आए हैं। आपको लास्ट तो ये तो याद है कि वहां पर आपने आखिरी पैक पिया था, उसके बाद आप घर कैसे आए, तो ये कैसे याद होगा कि आपने क्या बोला, क्या बताया, क्या गालियां बकी हैं, याद रहेगा आपको? भाई साहब, वो ड्रामा तो घर वाले झेलते हैं। आप हमेशा क्या कहते रहते हो, मैं कोई नशेड़ी, मैं कोई शराबी, मैं तो, और मैं चोरी भी नहीं करता हूं, मैं तो कमा के पीता हूं। भाई साहब, सवाल ये नहीं है, बीमारी ये नहीं कह रही है कि जो कमा के पीता है तो उसको बीमारी नहीं है, या जिसने चोरियां नहीं की है तो उसको बीमारी। अब शाहरुख खान को अगर नशे की प्रॉब्लम है तो वो चोरी थोड़ी करेगा, उसमें पैसा इतना है, तो क्या वो बीमार नहीं है? अगर वो नशे की एडिक्शन में है तो कोई भी, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे पैसे वाला हो, मान लो राजा अकबर है, उनको अफीम की एडिक्शन हो गई तो वो चोरी करने थोड़ी जाएगा भाई, उसके पास तो, लेकिन वो बीमार है, वो नशे पर डिपेंड है, निर्भर है। नशा होगा तो वो हर चीज करेगा, नहीं तो उदास, मायूस और परेशान बैठा रहेगा, चाहे कोई भी हो। सच कह रहा, झूठ कह रहा हूं? क्योंकि वो नशे पर निर्भर है। तो देखिए, नशे की बीमारी को समझने का प्रयास करें। क्या प्रयास करें? नशा बीमारी है। क्या है? बीमारी है, ना कि आदत, ना कि आदत। ये किसने बोला नशा एक बीमारी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1964 में, वो भी क्लास ले रहे, देखो 1964 में घोषित कर दिया कि नशा आदत नहीं है, नशा एक। और इस बीमारी के कितने भाग हैं? इस बीमारी के 3 भाग हैं। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तीसरा भाग आध्यात्मिक है। देखिए, पहला जो हमारा शारीरिक भाग है, इसे समझने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें पहले नशे से हमेशा दूर। और जो आप लोग हैं, पता है क्या करते हैं? थोड़े दिन छोड़ने के बाद, आज पी लेता हूं, आखिरी बार, लास्ट, चलते रहने दो, इसके बाद बंद कर दूंगा, पहला कर लेता हूं। भाई साहब, पहला ही जानलेवा है। फर्स्ट वन डज द डैमेज। क्या कह रहा है प्रोग्राम? पहला नशा ही, सारे लोग बोलिए, शारीरिक बीमारी का जो पहला पार्ट है शरीर, इसका सबसे पहला और गहरा रहस्य जो आप समझेंगे
कि भाई साहब इस बीमारी में हमें पहला नशा नहीं करना है। अगर हम रिलैप्स से बचना चाहते हैं तो हमें किससे बचना होगा? पहले नशे से बचना होगा। अगर आप पहले से बचे हुए हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मानसिकता भी तो आपकी खिंचाव में रहती है, मानसिक भी तनाव बढ़ जाते हैं। जैसे कोई आदमी रिकवरी में आता है ना, तो सब कुछ जल्दी ठीक नहीं होती है। हम ध्यान और प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा गुहार लगाते हैं और ध्यान के माध्यम से उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और ये अभ्यास से आता है, ये चीजें जादू ही नहीं है, प्रैक्टिस करनी होगी, ग्रुप का हिस्सा बनना होगा, कार्यक्रम को समझना होगा, इसमें आना होगा, तब बात बनेगी। तो मानसिक पार्ट को समझना ये खिंचाव करता है, ये हमें नशे की तरफ, ये हमारे दिमाग में ईगो, अहंकार, जिद, गुस्सा, बहुत सारी चीजें पैदा करता है और उसी में चांस बन जाते हैं कि हम दोबारा से पहला नशा ले लेते हैं। और पहला नशा लेते ही दूध के ड्रम में दही पड़ गई, दूध के ड्रम में अब भाई ये दूध फटेगा ही फटेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ये है आध्यात्मिक शून्यता। हमारी जेब भी खाली हो गई, बैंक बैलेंस भी खाली हो गया और हमारी आत्मा से भी हम बैंकक्रप्ट हो गए, यहां से भी हम खोखले हो गए। घर का सामान 10,000 वाला 1,000 में गिरवी रख दिया और वो भी जिसके पास गिरवी रखा था वो भी खा गया। हमने फोन अपना कई बार खरीदा और कई बार जब नशे की प्रॉब्लम हुई तो हमने झोल कर दिया, नशे का भी बेच दिया, गिरवी रख दिया। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मतलब हम आध्यात्मिक शून्यता, ये ताली नहीं बजा रहे भाई साहब, कह रहे मैं ऐसे बजाऊंगा, अरे भाई साहब, और दारू दोनों हाथ से ले रहा भाई साहब, तो बोतल, अरे भाई साहब, तो दोनों ही हो गए भाई साहब, दोनों चीज तो ले रहा, दोनों से पैक बना रहे हो। खरीद भी दोनों से रहे, कमा भी दोनों से रहे और ताली, अरे भाई साहब कह रहा जी मैं तो अपने आप छोड़ दूं, मुझे जरूरत नहीं है, वो तो मेरी लड़ाई हुई थी इसलिए मेरी बीवी ने मुझे यहाँ, मेरा यकीन करो मैं कोई नशेड़ी थोड़ी, मुझे नशेड़ी की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर इनके चेहरे से बॉडी से लग रहा है, इनकी बॉडी क्या कह रही है कि भाई साहब मैं तो गलती से रॉन्ग नंबर लग गया, मैं कोई नशेड़ी थोड़ी हूँ, वो तो मेरे मकान का चक्कर चल रहा है इसलिए उन्होंने थोड़े दिन के लिए मुझे यहाँ, मेरे को क्या करना है इन गिलासों का, बीमारी और ये और वो है, मैं तो जाके थोड़ी थोड़ी पीता था, छोड़ दूंगा बस, मैं कोई नशेड़ी थोड़ी हूँ, मैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत पीता हूँ, कभी पीता, मैं तो 6 महीने छोड़ देता हूँ। क्या करे, पिछले मैंने 2 साल शराब को हाथ भी नहीं लगाया, तो पूछ लो मेरे घर में जाके, ये वो केस लग रहा है मुझे। तो दोस्तों असल में जितने भी लोग यहाँ पर होते हैं ना, उनकी एकाग्रता अच्छी नहीं होती है। ध्यान यहाँ पर वो पता है कैसे बैठे हैं, मेरा बैग लाओ, बैग लाओ, काला वाला बैग लाओ। आप जितने भी लोग सेंटर में बैठे हैं, पता है कैसे बैठे हैं? क्या पकड़ के बैठे? बैग हाथ में पकड़े बैठे हो और जैसी दरवाजे पे आवाज होती है, कौन आया, कौन आया, कौन आया, मेरे घर वाले आ रहे, मेरे, इसीलिए आपका यहाँ पर ध्यान, सच कह रहा झूठ कह रहा बताइए बात, भाई साहब बैग रख दो, बैग तसल्ली से बैठ जाओ। अगर नशा मुक्त होना चाहते हो, तुम बैठे हो हबड़ तबड़ में, बैग लेके ऐसे बैठे हो, बस मम्मी आने वाली, बीवी मेरी